फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे महावीर जैन एवं गौतम बुद्ध। इसके बारे में परिचय देखेंगे। ये एसएसटी एग्जाम बेस्ड थ्योरी हिस्ट्री है। जेसीईआरटी बुक से लिया गया थ्योरी है। हम लोग अध्याय 6 तक का कर चुके थे, अब अध्याय 7 का करेंगे। नए धर्मों का उदय। ईसा पूर्व 6ठी सदी का समय उत्तर भारत में धार्मिक दृष्टि से महान परिवर्तन का काल माना जाता है। समाज में व्याप्त कुरीतियों, पाखंडों और क्या था, कुप्रथाओं, छुआछूत, उच्च नीच आदि के विरुद्ध क्या हो रहा था, आंदोलन उठ खड़ा हुआ। यह आंदोलन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि लंबे समय से संचित हो रहे असंतोष का परिणाम था। अतः वैदिक धर्म के कर्म कांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गई और कुछ लोगों ने कर्म कांडों एवं बाह्य आडंबरों की क्या की, निंदा की और धर्म के नैतिक पक्ष पर बल दिया गया। और ऐसे लोगों में महावीर एवं गौतम बुद्ध प्रमुख थे। ठीक है, महावीर और गौतम बुद्ध कौन थे, प्रमुख थे। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। महावीर जैन जहाँ जैन धर्म के क्या थे, संस्थापकों में से एक थे, वही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का क्या किया, स्थापना की है, बौद्ध धर्म की स्थापना की है। तो महावीर जैन धर्म के और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना की। अब जैन धर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उनका जन्म लगभग 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन और ज्ञान प्राप्ति का वर्णन करता है। देखिए, महावीर जैन का चित्र है और उनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, जो एक क्षत्रिय राजा थे। उनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और वे क्या थे, क्षत्रिय राजा थे। और माता का नाम क्या था, त्रिशला। ठीक है, त्रिशला था, जो लिच्छवी वंश थी। तो पिता क्षत्रिय था और माता लिच्छवी वंश थी। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। तो महावीर जैन का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि महावीर जैन का बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। उनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ था। तो उनका विवाह किससे हुआ था, यशोदा नामक कन्या से हुआ था। ठीक है, किनसे हुआ था, यशोदा नामक कन्या से हुआ था ना। और जिनसे उन्हें प्रियदर्शना नामक एक पुत्री प्राप्त हुई। तो विवाह हुआ किनसे, यशोदा नामक कन्या से। और उनसे क्या किसकी जन्म हुई, किसकी प्राप्ति हुई, यानी प्रियदर्शना नामक एक पुत्री प्राप्त हुई। और 30 वर्ष की आयु तक अपना सुखी गृहस्थ का त्याग कर यानी जीवन व्यतीत किया। यानी 30 वर्ष तक उन्होंने क्या किया, अपना जीवन व्यक्त किया, सुखी गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया। और माता पिता की मृत्यु के बाद अपने भाई नंदीवर्धन से क्या किया, अनुमति लेकर उन्होंने 12 वर्षों की कठोर तपस्या की। तो उन्होंने काफ़ी सुखी संपन्न पूर्ण से 30 वर्ष तक की आयु तक अपना सुखी गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया। और माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया, अपने जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन से अनुमति लेकर उन्होंने 12 वर्षों की कठोर तपस्या की। और उन्हें जिरिम्बिक ग्राम के पास रिजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। यानी ज्ञान को क्या कहा जाता है, कैवल्य। ठीक है, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। और से नदी के तट पर यानी रिजुपालिका नदी के तट पर, और कितने, 1 साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्हें क्या कहा गया, केवलिन, यानी सर्वोच्च ज्ञान रखने वाला, जिसको जिन विजेता या जितेंद्रिय कहा गया। और अपनी साधना में अटल रहने तथा अटूट पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। अब इसके बाद देखेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी। तो जैन धर्म की शिक्षाएं
महावीर की उपदेश सरल थी, बहुत ज़्यादा हार्ड वाला शब्द नहीं था, सिंपल शब्द, सरल शब्द था। उन्होंने प्राकृत भाषाओं में दिया, उन्होंने जो उपदेश दिया था वो प्राकृत भाषाओं में दिया। महावीर के अनुयायी जैन कहलाए। महावीर की शिक्षा पूर्णतया क्या थी? नैतिक थी। और जिनका उद्देश्य आत्मा की पूर्णता थी। जैन धर्म में अहिंसा थी, सदाचार पर बल दिया गया कि आप अहिंसा में रहिए और सदाचार पर उन्होंने बल दिया गया। इसके अनुयायियों को संयमित जीवन जीना होता था। जो उनके अनुयायी थे, जो उनके चेले थे, उनको संयमित जीवन जीना होता था और अपने जीवन में इन्हें सदा सच बोलना एवं ईमानदार होना पड़ता था। वे संपत्ति जमा नहीं कर सकते थे, उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता था। इसके क्या बात है, उसको क्या करना पड़ता था? ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता था। अब महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन जैन आचार्य सूत्र में मिलता है। जैन ग्रंथ आचार्य सूत्र में मिलता है। कौन सी जगह में? तो जैन ग्रंथ है आचार्य सूत्र, ठीक है। और जैन धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्म के अनुसार कर्मफल भोगते हैं। कर्म फल ही जीवन तथा मृत्यु का कारण है। तो आप जिस प्रकार के कर्म करेंगे उसी के आधार पर आप भोगिएगा। इसे इस तरह का कहना जैन धर्म में कहा गया है। और कर्म फल ही जीवन तथा मृत्यु के कारण है। कर्म फल से छुटकारा पाकर व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। तो जो कर्म है उसी का फल से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति क्या करता है? निर्वाण की ओर आगे होते हैं, अग्रसर होता है, ठीक है। जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। तो जैन धर्म का सिद्धांत क्या था? मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को 5 सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो मनुष्य को 5 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यानी जो सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, फिर क्या है? ब्रह्मचर्य, ठीक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यानी 3A और SB, यही है ना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 नियम के बारे में जैन धर्म में पालन करने के लिए कहा गया कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो इन सारे 5 सिद्धांतों को पालना पड़ेगा। आपको सदा सत्य बोलना है, अहिंसा में रहना है, अस्तेय में रहना है, अपरिग्रह करना है, ब्रह्मचर्य में रहना है। तो इस प्रकार से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जैन धर्म का प्रचार कैसे हुआ था? अधिकांश लोगों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालना यानी पालन करना बहुत कठिन था। क्योंकि ये क्या था? व्यापारियों ने जो है ना ये जैन धर्म का समर्थन किया। वे लोग क्या थे कि उन्हें तो कोई पेड़ पौधा के पास में काम तो करना नहीं पड़ता था, लेकिन किसानों के लिए ये काम मुश्किल हो जाता था। क्योंकि जो फसल है ना उसकी रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना ही पड़ता था। लेकिन जो व्यापारी लोग हैं उन्हें इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, यानी उनको कीड़े मकोड़े से उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए उन्हें जैन धर्म पालना आसान था, उनके लिए जैन धर्म का पालन करना आसान था। बाद में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई सदियों तक मौखिक रूप में रही और कहा जा रहा है कि जो महावीर की जो शिक्षा है, उनके अनुयायियों की शिक्षा कई सदियों तक, कई समय तक मौखिक रूप में रही और वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन साहित्य लगभग यहाँ है 15 वर्ष के पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। यानी जो वर्तमान रूप में जो लिखा गया उसका जो जैन साहित्य है वो 1500 वर्षों पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई है। और बाद के कई दिनों में जैन श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में बढ़ गया। तो क्या था? जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में बढ़ गया। श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। जो श्वेतांबर है वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, लेकिन दिगंबर क्या है? जो कोई भी वस्त्र नहीं धारण करते थे। अब हम लोग देखेंगे कल्पसूत्र के बारे में। ये कल्पसूत्र है क्या? तो संस्कृत में लिखा गया जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कल्पसूत्र है क्या? तो संस्कृत में लिखा गया जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
जैन धर्म की देन क्या है। अब जैन धर्म की देन क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो जैन धर्म का देन क्या है। जैन धर्म का देन है कि साहित्य स्थापत्य कला में जैनियों का योगदान महत्वपूर्ण है। जैन विद्वानों ने विभिन्न कालों में लोक भाषाओं के माध्यम से अपनी कृतियों की रचना की है। ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया है, प्राकृत जो लोक भाषा है, जो आम बोलचाल की भाषा है, उन सारी भाषाओं में उनकी कृतियों का यानी उनके साहित्य को रचा गया है। ठीक है, उनका साहित्य लिखा गया है जिससे लोग आसानी से समझ सके और उसका पालन कर सके। तो कौन कौन सी भाषा में थे, प्राकृत है, कन्नड़ है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु आदि भाषा में जैन साहित्य मिलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन सी भाषाओं में जैन साहित्य मिलते हैं। तो प्राकृत, कन्नड़, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि भाषा में जैन साहित्य मिलते हैं। ठीक है। उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी, जो उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी है, यह अनेक जैन गुफाएं मिली है। तो यहाँ पर क्या है, अनेक जैन गुफाएं मिली है। उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी में क्या मिला है, अनेक जैन गुफाएं मिली है। खजुराहो सौराष्ट्र राजस्थान में भव्य जैन मंदिर है। तो जो खजुराहो मंदिर है, जो सौराष्ट्र है राजस्थान में भव्य में जैन मंदिर बने हैं। कर्नाटक स्थित श्रवणबेला में एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ये सभी स्थापत्य कला के क्षेत्रों में जैनियों के योगदान को दर्शाते हैं। अब हम लोग देखेंगे पारसनाथ। ये देखिए पारसनाथ का चित्र है, एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थस्थल है। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल पारसनाथ है, जो झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित है। और ये क्या है, ये स्थल जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। देखिए फ्रेंड, ये जो चैप्टर है ना, ये बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें ना एक या दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को आप लोग को अच्छा से ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपके स्टेट लेवल हो या क्या कहते हैं सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो, इसमें दोनों में इनसे क्वेश्चन बनती है, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए तो आप अपना आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग बीच बीच में करेंगे। ठीक है, तो देखिए झारखंड के गिरिडीह जिले में ये पार्श्वनाथ मंदिर है जैन धर्म का। और यह स्थल जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 साल पहले माना जाता है। मान्यता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में 20 का निर्माण स्थल पार्श्वनाथ ही है। तो कहा जा रहा है कि 24 तीर्थंकर थे ना जैन धर्म में, तो 20 का निर्माण स्थल कहाँ है, पार्श्वनाथ ही है। जिस स्थल पर मंदिर आदि निर्मित है उसे सम्मेद शिखर कहते हैं। तो जहाँ पर मंदिर आदि निर्मित है तो उसको क्या कहा जाता है, सम्मेद शिखर। और इस झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल है, यह झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल है। और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर समुद्र तल से है। और इसके फीट की बात करें तो 4441 फीट है। यह स्थल इतना ऊंचाई की चोटी में प्रातः काल के समय बादलों को तैरकर नज़दीक से गुजरता हुआ महसूस किया जा सकता है। तो ये जो क्षेत्र है ना, बहुत ही ऊंचा पर है। अगर सुबह के समय देखिए तो इसको इस प्रकार से फील होता है कि बादलों को तैरकर नज़दीक से गुजरता हुआ महसूस किया जा सकता है। यह पर्यटकों का सालों भर यानी सालों लगा रहता है। तो जो पर्यटक है ना, यहाँ पर पर्यटकों का सालों भर भीड़ लगा रहता है और आना जाना यहाँ पर होता रहता है ना। इस जगह पर पर्यटकों का आना जाना होता रहता है। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म है क्या, देखिए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो हम लोग देख चुके ना महावीर जैन के बारे में।
देखिए इधर हम लोग देखिए ना, ये हम लोग देख चुके थे ना पहले। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इसका 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था ना, इसका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ देख चुके थे। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई में, तो 563 ईस्वी में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था। और ये देखिए महात्मा बुद्ध का चित्र है। ठीक है, कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। तो कपिलवस्तु जो थे ना वे शाक्य गण के प्रधान थे। कौन से वन के? शाक्य गण के। ठीक है, शाक्य गण के प्रधान थे। और उनकी जो माता है वो माया है, कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। शैशव काल में माता की मृत्यु के बाद उसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। तो जब गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था उसी टाइम पे क्या कहते हैं, माता माया की मृत्यु हो चुकी थी। और उसका पालन पोषण तब क्या किसने किया? तो उसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था, गौतम बुद्ध का। ठीक है, तो सिद्धार्थ बचपन से ही कैसे थे? वे विवेकशील थे ना, वे विवेकशील स्वभाव के थे और एकांत में बैठकर जीवन मरण सुख दुख आदि विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार किया करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा विवेकशील स्वभाव के थे और खास करके वो एकांत में बैठकर क्या करते थे? जीवन मरण और सुख दुख आदि विषय पर गंभीरता काफ़ी जोर से यानी काफ़ी गंभीर रूप से वो सोच विचार करते थे कि क्या है जीवन, क्या है सुख, क्या है दुख, इन सारी बातों के बारे में वो चिंता करते थे। इस प्रकार सांसारिक जीवन से विरक्त होते देख उनके पिता ने 16 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया। तो जब उसका पिता ने देखा कि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा सांसारिक दुखों से वो विरक्त है, तो इसको देखते हुए उन्होंने क्या किया? उनके अपने बेटे को 16 वर्ष की अल्पायु में काफ़ी कम उम्र में उनका विवाह एक काफ़ी सुंदर रूपवती राजकुमारी यशोधरा से करा दिया। ठीक है, ताकि वो सुखी संपन्न रहे और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करे। तो इनसे क्या हुआ? राहुल नामक पुत्र जन्म हुआ। तो जब उनका शादी हुआ तो फिर उनके शादी के बाद राहुल नाम का एक पुत्र जन्म हुआ। परंतु सिद्धार्थ सुखों में वास्तविक संतोष नहीं पा सके, लेकिन उसका जो भौतिकवाद जो संसार था उनको इन सारी चीज़ों से उन्हें सुख नहीं पा सका। उन्हें उन सारी चीज़ों से उनको कोई संतुष्टि नहीं मिली। इसलिए उन्होंने क्या किया? मानव जीवन के 4 दृश्यों ने क्या किया? उनके जीवन को बदल ही दिया, यानी उनका जो चिंतन है उसको प्रभावित किया। वो जो सोचते थे, वो जो समझते थे, तो उन सारी चीज़ों को उनसे प्रभावित हुआ इन 4 चीज़ों से। पहला क्या देखा उन्होंने? वृद्ध। पहला क्या देखा? वृद्ध को। फिर दूसरा देखा व्याधिग्रस्त मनुष्य, बहुत ही परेशान मनुष्य, और मृतक देखा। फिर सन्यासी को देखा। तो इन 4 चीज़ों से उनको काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ, उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ और उनका जो चिंतन है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। उनका हृदय मानवता को दुख में फंसा देखकर अत्यधिक क्या हो गया? खिन्न हो उठा और गंभीर सांसारिक समस्याओं ने उनका जो जीवन है मार्ग बदल दिया। और इन समस्या के समाधान के लिए 29 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया? अपनी जो पत्नी है, जो पुत्र है, उन दोनों को छोड़कर, पूरे राजमहल को छोड़कर राहुल को सोते हुए, यानी जो उसका पत्नी और पुत्र थे, पुत्र राहुल को सोते हुए उन्होंने क्या किया? छोड़कर उन दोनों को, पूरे राजमहल को छोड़ करके गृह त्याग किया। ठीक है, इस घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाविनिष्क्रमण क्या है? तो आपको यहाँ से दिमाग में रखना है, जब उन्होंने अपने
पत्नी पुत्र को छोड़कर गृहत्याग किया, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, या अपने सांसारिक चीज़ों को छोड़कर वह गृह त्याग किया, तो उसको क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, इसके पश्चात ज्ञान की खोज में कई वर्षों तक उन्होंने भटकते रहे। महात्मा बुद्ध और 16 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें क्या हुआ? उरुविल बोध गया में निरंजना नदी के तट पर उनको क्या हुआ? पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जैन धर्म के जो महावीर जैन थे, तो उनको कौन से वृक्ष के पास? तो साल वृक्ष के पास, और गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के पास उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो फिर से इसको रिपीट करते हैं, कौन सी जगह पर? उरुविल, क्या है? उरुवेल बोध गया निरंजना नदी के तट पर उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और इसके बाद उनको क्या कहा जाने लगा? वे बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वाराणसी के निकट सारनाथ गए, और यहाँ उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो जब पहला उपदेश दिया तो उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनके शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब उनका शरीर त्याग दिया, जब उसका मृत्यु हुआ, तो उसको महापरिनिर्वाण। और धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब पहला उसका उपदेश, यानी पहला उसका शिक्षा धर्म चक्र प्रवर्तन, उसकी मृत्यु महापरिनिर्वाण, उसका घर त्यागना महाविनिष्क्रमण। तो इस प्रकार से 3 वर्ड जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसको दिमाग में रखना है। तो देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 चिन्ह प्रतीक। पहला क्या है? जन्म का जो घटना है, तो इसमें क्या है? कमल व साण। गृह त्याग में घोड़ा, ज्ञान की पीपल बोधि वृक्ष। और निर्वाण पद चिन्ह मृत्यु में क्या आएगा? स्तूप। ठीक है, तो निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु में स्तूप। तो इस प्रकार से इनके 5 प्रतीक हैं। अब उन्होंने क्या क्या? जाति प्रथा, छुआछूत एवं अन्य भेदभाव को गलत बताया, और उन्होंने अपने संघ का द्वार सभी जाति के लिए खोल दिया। तो उसके जो संघ है, उसमें किसी भी जाति से कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई भी बाहरी आडंबर नहीं। तो इस प्रकार से उसका जो धार्मिक सिद्धांत था, जो उसका शिक्षा था, इस प्रकार से था। उनकी धार्मिक दृष्टि उदार थी, उनका धार्मिक दृष्टि काफ़ी ज़्यादा उदार थी। उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा नैतिकता पर बल दिया। उन्होंने क्या क्या? जो ज्ञान है उसको ज्ञान पर नहीं, उन्होंने एक नैतिकता पर बल दिया। और उनका जो बुद्ध के उपदेश था, उनका मूल लक्ष्य मानव जाति को उसको दुख है उससे छुटकारा दिलाना था। और उनके उपदेशों में सरलता और व्यवहारिकता दिखाई पड़ती है। बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित कर इसे 3 भागों में बांटा गया है। इनको क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा गया है। और बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख बिंदु हैं, बुद्ध संघ धम्म। ठीक है, अब इसको देखेंगे। सुत्त पिटक में क्या है? इसमें बुद्ध के उपदेश थे। विनय पिटक में इसमें भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम है। अथर्व में अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक विचार है। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनती है, इसको ध्यान में रखना है। अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यानी प्रसार भारत के अलावा अन्य कई देशों में हुआ। भारत के अनेक महान राजाओं ने इस धर्म को ग्रहण किया गया। इसके प्रचार प्रसार में अपने राज्य के साधनों को लगाया। ऐसे राजाओं में बिंबिसार, अजातशत्रु, कनिष्क, हर्षवर्धन आदि के नाम प्रमुख हैं। अशोक महान ने धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में क्या है? बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। बौद्ध धर्म की देन। बौद्ध धर्म ने अहिंसा, शांति, बंधुत्व, सह-अस्तित्व आदि का आदर्श दिया। अशोक, कनिष्क, हर्ष आदि राजाओं में जो धार्मिक सहिष्णुता भी थी, वे बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। अशोक ने इस युद्ध विजय की नीति का परित्याग कर, जब युद्ध विजय उन्होंने किया, इसके बाद उन्होंने क्या किया? इस विजय की नीति का परित्याग कर, यानी इसको छोड़कर धम्म विजय की नीति अपनाई। तो उनका जो अशोक का जो मानना क्या बन गया कि हम युद्ध से पूरे मानवता के मन को नहीं जीत सकते, बल्कि हम इसे
धम्म विजय की नीति से इसको पूरे मानवता को यानी मानवता को जीत सकते हैं, उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं, उनको अपना सकते हैं, उसके क्या कहते हैं हृदय में बस सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने युद्ध की नीति को परित्याग कर युद्ध विजय की नीति को परित्याग कर उन्होंने धम्म विजय की नीति अपनाई। बौद्ध धर्म का प्रभाव भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में भी दिखाई पड़ता है। जो हम लोग सांची सारनाथ के स्तूप, अजंता की गुफाएं एवं उनकी चित्रकारियाँ तथा संग्रहालय में सुरक्षित बौद्ध की मूर्तियों में देख सकते हैं। कार्ले की गुफा, अब देखेंगे कार्ले की गुफा है कहाँ। ये गुफा महाराष्ट्र में लोनावाला के निकट काली में स्थित है, कार्ली में स्थित है। यह चट्टान क्या है, वहाँ पर चट्टान काटकर निर्मित बौद्ध विहार है। यह बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुनी रहकर क्या करते थे, ध्यान क्या करते थे। अब उपनिषद के बारे में देखेंगे। बुद्ध के समय इससे थोड़ा पहले कई लोग कुछ अन्य प्रश्नों को जानने का प्रयास कर रहे थे। उदाहरण के लिए, क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है, यज्ञ क्यों आवश्यक है, आत्मा परमात्मा प्रेम आदि के बारे में उनकी उत्सुकता बस बढ़ रही थी। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों के मन में क्या क्या चीज़ें बढ़ रही थी। तो क्या आत्मा परमात्मा है, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों में जानने की इच्छा बढ़ रही थी। इस संबंध में कई विचार दिए गए। इस संबंध में कई विचार दिए गए जिसे उपनिषद में संकलित किया गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है क्या है, उप का मतलब क्या हो गया, समीप, और नि का मतलब निष्ठापूर्वक, असद का मतलब बैठना। ठीक है, तो अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना ही उपनिषद है। अब उपनिषद में क्या क्या है, तो ईश है, केन है, कट, मांडुक्य, तैतृय, ऐत्रेय, छांदोग्य और मुंडक आदि। तो ईश, केन, कट, मांडुक्य, ऐत्रेय, छांदोग्य और मुंडक आदि, ये सारे क्या है, उपनिषद है। उपनिषद पूर्णतया क्या है, दार्शनिक ग्रंथ है और जिनका मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान की खोज है। ठीक है, ये पूर्णतया क्या है, दार्शनिक है। ठीक है, ये क्या है, फिलॉसफी है ना, दार्शनिक है और जिनका मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान की खोज है। इसमें जो है ना कर्म कांड तथा पशु बलि की निंदा की गई। तो जो उपनिषद है इसमें जो कर्म कांड है, जो पशु बलि है, जिसमें पशु की बलि चढ़ाई जाती है, जो कर्म किया जाता है, जो कर्म कांड किया जाता है, जो अलग अलग प्रकार से दान दक्षिणा वगैरह वगैरह करते हैं ना कर्म कांड, तो इन सारी चीज़ों की निंदा की गई है। किसमें, तो उपनिषद में। ठीक है, सांसारिक सुखों को महत्वहीन बताया गया है। जो सांसारिक सुख है तो उसको क्या बताया गया कि ये तो महत्वहीन है, इसका कोई महत्व नहीं है। उपनिषदों में सर्वत्र सत्य को खोजने की जिज्ञासा दिखाई देती है। तो उपनिषद में क्या कहा गया है कि सर्वत्र यानी सदा क्या करें, सत्य को खोजने की जिज्ञासा इसमें दिखाया गया है, यानी इसमें दिखाई देती है। ठीक है, और देखेंगे ईटखोरी है कहाँ। ईटखोरी एक तीर्थ स्थल है, चतरा जिले में स्थित, झारखंड में है चतरा जिले, जहाँ पर हिंदू बौद्ध व जैन धर्म के मानने वालों के लिए तीर्थ स्थल है। और ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध यहाँ आए थे और कुछ समय रुके थे, और इस बीच क्या है, गौतम बुद्ध के संबंधी उनसे मिलने यहाँ आए थे। तो किस जगह पर, ईटखोरी जगह पर ना, ये कहाँ है, चतरा जिले में, और कौन से स्टेट में है, तो झारखंड में है। और यहाँ पर कौन आए थे, तो गौतम बुद्ध, ऐसा माना जा रहा है कि गौतम बुद्ध यहाँ पर आए थे और उनके संबंधी ने कहा कि ईट खोई अर्थात यही खो दिया, तब से यह स्थान ईटखोरी हो गया। और यहाँ बौद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं और जिन्हें एक संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर है। प्रत्येक वर्ष ईटखोरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो यह है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से चैप्टर समाप्त हुई और मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही है। तो अगर समझ में आ रही है तो आप अपना लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट भी कर दिया कीजिए, ताकि इससे हम और ज़्यादा मोटिवेट हो सके और अच्छे से अपना कंटेंट बना पाए, आप लोगों को समझा पाए। थैंक यू, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।